क्वेश्चन नंबर 15 फायर क्लेम अकाउंट्स। अब इसमें एक न्यू पॉइंट है। अब इसका ट्रेडिंग अकाउंट देखो, थोड़ा सा हमने अलग बनाया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है कि एक नॉर्मल गुड्स हैं, दूसरे एबनॉर्मल गुड्स हैं। एबनॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? कई बार बिजनेस में हमने कुछ गुड्स परचेज तो कर लिए बट उनका डिज़ाइन, पैटर्न, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अब वो बिक नहीं रहा है। शायद बिजनेस करने वाले उसे डेड स्टॉक कहते हैं क्योंकि वो अटक जाता है। डेड स्टॉक में से या तो लॉस होता है या हार्डली मुश्किल से उसमें से जो कॉस्ट वैल्यू है वो निकलती है। उसे एबनॉर्मल स्टॉक कहते हैं। समझो कोई ड्रेसेस का बिजनेस कर रहा है और कोई पुराना पैटर्न ले लिया या उसके पास कोई पैटर्न पड़ा है, कोई कलर पड़ रहा है जो नहीं चल रहा और वो अब 3 साल से संभालना ही पड़ रहा है, तो दैट इज डेड स्टॉक। या तो उसका प्राइस रिड्यूस करके बेचना पड़ेगा या वो बिकेगा नहीं। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उसे एबनॉर्मल स्टॉक कहते हैं। अब इस सम में ये जो हम सम कर रहे हैं इसमें ये एबनॉर्मल स्टॉक वाला पॉइंट आ रहा है। चलिए देखते हैं। अ फायर टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 19। अब यहाँ पर ईयर 19 दिया हुआ है। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन होगी तो ईयर अलग हो सकता है। एंड ओल्ड एडिशन में ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ओल्ड एडिशन में यही सम क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है। चलो, A fire took place on 1 March 19 in hosiery store and most of the stock burned. Fire policy for stock had been taken. Calculate the claim for loss of stock from the information given below. First point, stock at cost on 1st January 18 and stock at cost on 31st December 18। अब ये हमें लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इनके पास स्टॉक कितना है, 14,000 का इनके पास स्टॉक है। अब आगे पॉइंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेट परचेज एंड नेट सेल्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 18 वर 2,72,400 एंड 3,30,000। तो पहले जो जो दिया हुआ है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे एज ऑन 31st December 18 और ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 1 जनवरी 19 से लेकर फायर एक्सीडेंट कब हुआ है, 1 मार्च 19, जब तक फायर एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, then purchase and buy sales। परचेज कितना है 18 का, तो परचेज है 2,72,400। तो मैं टोटल में लिख देता हूँ 2,72,400 एंड सेल्स है 3,30,000। सो सेल्स के टोटल में 3,30,000। परचेज के टोटल में और सेल्स के टोटल में मैंने ये अमाउंट लिख दिए। अब देखते हैं कितना परचेज हुआ है, आगे डिटेल देखते हैं। Which during the accounting year 19 till the date of fire were 32,000 and 65,000। तो ये करंट ईयर का दिया हुआ है। सो करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक, परचेज कितना है 32,000 एंड सेल्स कितना है 65,000। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो कि सर आपने लास्ट ईयर में नॉर्मल एबनॉर्मल बनाया है, यहाँ पर एबनॉर्मल क्यों नहीं बनाया है? ठीक है, लास्ट ईयर डेड स्टॉक था, फायर एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, जल गया। करंट ईयर तो अब हम नया स्टॉक ही भरने वाले हैं, तो नए स्टॉक में हम डेड स्टॉक तो नहीं भरेंगे ना। डेड स्टॉक परचेज करेंगे क्या? डेड स्टॉक क्या होता है कि पहले परचेज किया था 2-3 साल पहले, अब वो पैटर्न, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी नहीं चली, लेकिन अब तो नया स्टॉक है।
ठीक है, और पुराने स्टॉक को तो हम निकाल देंगे, सेल कर देंगे। सो ये न्यू परचेज एंड सेल्स हैं करंट ईयर के, बट ये भी फायर एक्सीडेंट के पहले के हैं, फायर एक्सीडेंट के बाद के नहीं है। ठीक है, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पज एज एट 31st December 17, rupees 200 had been written off for the certain stock which was a poor selling, underline कर लो, which was a poor selling, having cost 2200. These stocks was sold during the year 18 at a loss of rupees 200 on the original cost. अब इन्होंने क्या किया था 31st December, ये एक वर्किंग नोट कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st December 17, कितना था इनका क्लोजिंग स्टॉक? कुछ बताया है अमाउंट? नहीं बताया, ये बताया कि 200 राइट ऑफ कर लिया था। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है, ओपनिंग स्टॉक 18 का दिया हुआ है, 18 का ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 18 देखो दिया हुआ है 14,000। जो 18 का ओपनिंग होगा वही 17 का क्लोजिंग होगा, तो ये 14,000। नाउ इन्होंने उस टाइम पर 200 राइट ऑफ किया था, उस टाइम पर 200 राइट ऑफ किया था। अगर वो राइट ऑफ नहीं किया होता तो स्टॉक कितना होगा? 200 ज़्यादा होगा। ये इन्होंने 14,000 कैसे लेकर आए? ये 14,000 इन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। अब राइट ऑफ नहीं किया होता तो ये 200 ज़्यादा होता। $14,200 होता। अब उस 14,200 में से क्या है? 2 टाइप का स्टॉक है, एक एबनॉर्मल और दूसरा नॉर्मल। एबनॉर्मल का वैल्यू कितना है? तो वो है 2200। अगर 14,200 में से एबनॉर्मल स्टॉक 2200 है तो नॉर्मल स्टॉक कितना होगा? 12,000। ठीक है, फिर से 14,000 क्लोजिंग स्टॉक था जिसमें से इन्होंने 200 माइनस कर दिया था। अगर 200 माइनस नहीं करते तो 14,200 का वो स्टॉक था। सो ओपनिंग स्टॉक 14,200 जिसमें नॉर्मल स्टॉक होगा 12,000 एंड एबनॉर्मल स्टॉक होगा 2,200। ये हमने इस वर्किंग में से कैलकुलेट किया। अब ये वर्किंग पहले नोट डाउन कर लो, सिर्फ वर्किंग नोट डाउन करना। चलो नेक्स्ट पेज पे ऊपर ऊपर दिया हुआ है, दिस स्टॉक वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 18 एट अ लॉस ऑफ रुपीज 200 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। 200 के लॉस के साथ ये स्टॉक सेल कर दिया। अब 2200 का 200 लॉस में सेल किया है तो कितने में सेल किया होगा? 2000। तो सेल्स में टोटल सेल 3,30,000 है, जिसमें से 2000 एबनॉर्मल स्टॉक का सेल हुआ था, तो बाकी नॉर्मल स्टॉक का सेल कितना हुआ होगा? सो 330 में से 2 माइनस करोगे तो 3,28,000। क्लियर? और इस एबनॉर पर जो लॉस हुआ था वो यहां लिखेंगे बाय लॉस अकाउंट 200। क्यों? क्योंकि 2000 का इसका ओपनिंग बैलेंस था, 2200 का ओपनिंग बैलेंस था। 2000 में अगर हमने इसे सेल कर दिया तो 200 लॉस किया और ये एबनॉर्मल वाला पॉइंट दोनों साइड क्लियर हो गया। एबनॉर्मल वाला पॉइंट दोनों साइड क्लियर हो गया। इस पॉइंट को ध्यान से समझना।
कि 2200 हमारी कॉस्ट थी और हमने उसे 2000 में बेच दिया, तो 200 का हमारा ये लॉस हो गया। ठीक है, अब सेल में से तो 2000 एबनॉर्मल था, 328 नॉर्मल था। परचेज में हमने 2,72,400 का परचेज किया है, जिसमें हमने एबनॉर्मल परचेज कुछ भी नहीं किया है, तो पूरा का पूरा परचेज कौन सा हुआ होगा? नॉर्मल परचेज हुआ होगा। अब हम ये देखेंगे कि नॉर्मल परचेज में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। नॉर्मल परचेज में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल का टोटल करो, हमें देखो दोनों साइड क्या क्या मिसिंग है, पहले वो तो देखो क्या क्या मिसिंग है दोनों साइड। एक साइड जीपी मिसिंग है, दूसरी साइड क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। हमें क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना है, कौन सा होगा? क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल, ये बताओ। टोटल में तो 22,000 ठीक है लिख रहा हूं मैं, टोटल तो क्या होता है? इन दोनों का टोटल होता है। तो ये स्टॉक नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल है, करेक्ट आंसर, क्योंकि एबनॉर्मल जितना था उतना तो बिक गया ना, अब स्टॉक बचा ही नहीं है। 2200 में से सेल हो गया, तो ये पूरा का पूरा 22,000 नॉर्मल स्टॉक है। नाउ 3,28,000 प्लस 22,000 करो, 3,50,000, ये टोटल हुआ 3,50,000। अब 3,50,000 में देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है, नॉर्मल स्टॉक पर प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 65,600, 65,600 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 65,600। अब टोटल वाले कॉलम का टोटल करो, देखो टैली हो जाएगा, टोटल वाला कॉलम आपका टैली हो जाएगा। $330, $350, $352, $200, और यहां पर भी देखो हो गया। तो फिर से 2200 का एबनॉर्मल स्टॉक था, वो सेल कर दिया, उस पर लॉस हुआ। अगर 330 का टोटल सेल हुआ है, जिसमें से 2000 एबनॉर्मल है, तो 328 का नॉर्मल सेल हुआ होगा। अब इस नॉर्मल सेल पर परसेंटेज क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये कैलकुलेट करेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 65,600, सेल्स नॉर्मल सेल्स 3,28,000 इंटू 100, 20%। ये हो गया वर्किंग नोट आपका ग्रॉस प्रॉफिट का, नोट डाउन कर लो। वर्किंग नोट्स जो है मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, वो पहले आप नोट डाउन करते जाओ। नाउ 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? तो करंट ईयर का सेल कितना हुआ है, सेल हुआ है 65,000, 65,000 का 20% 13,000 हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा 22,000, ये क्लोजिंग ये ओपनिंग। तो अब हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा कि जिस दिन फायर एक्सीडेंट हुआ उस दिन इनके पास स्टॉक कितना पड़ा था,
कितना डिफरेंस आया, क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, 2000, टोटल 67,000। 2000 रुपीज़ का स्टॉक जल गया इनका। सो नाउ ये वर्किंग्स हो गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2000। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम क्लोजिंग स्टॉक 2000 माइनस गुड्स सेव्ड। तो देखो कुछ गुड्स सेव्ड किए हैं, तो लास्ट लाइन पर लिखा हुआ है गुड्स सेव्ड 1000। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना होगा, 1000। तो इसे हम लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। अब हम पॉलिसी देखेंगे कि इनके पास 2000 का स्टॉक था, पॉलिसी 2000 से ज़्यादा होगी तो पूरा पैसा मिलेगा, और पॉलिसी 2000 से कम होगी तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पॉलिसी दी हुई है, पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ है, पूरे सब में देखो सेकंड लाइन पर दिया हुआ है, सेकंड लाइन फायर पॉलिसी फॉर स्टॉक हैड बीन टेकन, बस इतना दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो हम समझेंगे पूरा पॉलिसी लिया हुआ है, और पूरा पॉलिसी लिया हुआ है तो पूरा का पूरा, तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा 1000, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। जितना स्टॉक है उतनी पॉलिसी है या उससे ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी है तो पूरा पैसा मिलेगा, और उससे कम अमाउंट की पॉलिसी है तो फॉर्मूला। तो इनका अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा, पूरा 1000। तो देखो आंसर में है 1000 अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है। सो ये था नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्टॉक। इसमें प्रीवियस ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो थोड़ा सा अलग बनेगा। चलिए नाउ अब नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे।